ओके, सो अभी हम पढ़ते हैं नेस्टेड वाइल लूप, राइट। सो नेस्टेड वाइल लूप। सो हमने फोर देखा। फोर में नेस्टेड देखा था, राइट। सो जिसमें पैटर्न वगैरह बना रहे थे, तो उसमें क्या नेस्टेड का फंडा क्या था। इफ एल्स भी देखा था, तो उसका फंडा क्या था कि पर्टिकुलर आप फोर लूप जो है, राइट, जिसे आपने लिखा, राइट, और फोर के अंदर एक और फोर लिख दिया, वो नेस्टेड हो गया। इफ के अंदर एक और इफ लिख दिया, वो नेस्टेड हो गया। क्लियर। तो बेसिकली वही चीज यहाँ पर होगी वाइल लूप में, राइट। तो यहाँ पर आपको करना क्या है, आपका सिंटेक्स वाइल लूप का क्या है, आपने एक वेरिएबल ले लिया वन, ठीक है। फिर आप लिखते हो वाइल ए लेस देन इक्वल टू 5, राइट। एंड देन यहाँ पर इधर आपको अपना एक और वाइल लूप लिखना है, ठीक है। ये आपका नेस्टेड वाइल लूप होगा कॉन्सेप्ट, राइट। तो इस कॉन्सेप्ट को समझते हुए हमें करना क्या है, बेसिक हमें एक प्रोग्राम बनाना है जो कि पैटर्न्स प्रिंट करेगा, राइट। सो चलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक प्रोग्राम बना लेते हैं। प्रोग्राम में हमने लिखा हैशटैग इंक्लूड stdio.h, और यहाँ पर हमने void मेन फाइल ले ली। void मेन के बाद हमने यहाँ पर लिखा, देखिए हमने यहाँ पर लिखा इंट a इज इक्वल टू 1। अब a हमारा क्या है, 1 है। हमने लिखा while a लेस देन इज इक्वल टू 5, राइट। और हमें पैटर्न प्रिंट करने हैं। क्लियर। सो हमने यहाँ पर लिखा इंट बी इज इक्वल टू 1। अब बहुत सारे लोग ये समझ रहे होंगे कि भाई इंट बी आपने बाहर क्यों नहीं लिखा, या यहाँ पर बी इज इक्वल टू 1 क्यों नहीं किया, है ना। इसका आगे आपको कॉन्सेप्ट समझाता हूं। फिर देन आपने क्या लिखा, वाइल बी लेस देन इज इक्वल टू 5, ठीक है। और यहाँ पर आपने सिंपल सा लिखा प्रिंट एफ स्टार एंड देन स्टार बंद। और न्यू लाइन के लिए आपने यहाँ पर प्रिंट एफ लिखा, और यहाँ पर आपने बैकस्लैश एन दे दिया। फिर उसके बाद इनका इंक्रीमेंट भी करना था, तो यहाँ पर हमने बी प्लस प्लस कर लिया। और ये लूप यहाँ से खत्म हो गया, यहाँ तक जहां पर रेड ये आ रहा है ब्लू से यहाँ पर। अब इसके नीचे आपने ए प्लस प्लस कर लिया, राइट। और ये लूप आपका यहाँ से यहाँ तक है। क्लियर। रेड रेड आपको दिखाई दे रहा है। तो बेसिकली अभी मैं इसको रन करता हूं और यहाँ पर देखते हैं। देखिए, सो 5 स्टार्स आ गए, 5 5 5 25, राइट। तो बेसिकली होता क्या है, जैसे कि फोर में आपको बताया था, मैं यहाँ पर आपको कॉन्सेप्ट समझाने के लिए करता हूँ। वेट, जैसे मान के चलिए हमने फोर लूप में देखा था कि भाई आपका जो फर्स्ट लूप है, जैसे ये वाला जो लूप है वाइल लूप, जब ये एक बार चलेगा तो यहां पर जब आएगा, जब तक ये कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती तक ये चलता रहेगा, राइट। सो बेसिकली ये वाला एक बार चला तो यहां पर आया। सो बी कितने बार चला, 5 बार। तो एक ही लाइन में इसने 5 स्टार प्रिंट कर दिए, ठीक है। तो जब वैल्यू बढ़ के 6 हो गई, तो यहाँ पर कंडीशन गलत होने की वजह से ये नीचे आया, और यहाँ से इसने बैकस्लैश एन न्यू लाइन में आ गया, राइट। न्यू लाइन में आने के बाद A2 हो गया। फिर जब कंडीशन देखी गई इसकी, तो A2 भी कंडीशन ट्रू थी। फिर 2 पर नीचे आया, फिर वही कॉन्सेप्ट सेम हुआ, राइट। अब ऐसे ही ऊपर वाला 5 बार चला, तो अंदर वाला हर बार 5 5 बार चला। क्लियर। तो यहाँ पर क्या आ गए, 25 आ गए। नेस्टेड में यही कॉन्सेप्ट होता है। अब याद रखना कि जो फर्स्ट वाला लूप है, ये वाला, ये याद रखना ये बनाता है रोज। अब रोज क्या हो गई, ये हो गए रोज, 1 2 3 4 5। और अंदर वाला लूप बनाता है कॉलम्स। कॉलम्स में क्या रहता है कि ये जो ऊपर वाले ये कॉन्सेप्ट है, ये हो गए कॉलम्स, राइट। अब कॉलम्स जब ये बना रहा है, तो याद रखना कि अगर आपको कॉलम्स बढ़ाना है तो आप यहाँ पर वैल्यू 6 कर सकते हो। अगर आपको रोज बढ़ानी है तो आप यहाँ पर वैल्यू 6 कर सकते हो। ये याद रखना, ठीक है। अब हमने B1 क्यों दिया, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट आता है, राइट। सो इसको आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब क्या है, देखिए, सो आपका जो लूप है,
राइट। आपका जो लूप है वो क्या हुआ, एक बार जब चला, यहाँ पर आया B1 है, B1 के बाद नीचे आया, कंडीशन देखी, और यहाँ पर B छोटा था, कंडीशन ट्रू थी, इसीलिए इसने स्टार प्रिंट करते गया और B की वैल्यू बढ़ती गई। B की वैल्यू एक टाइम पर 6 हो गई, तो ये कंडीशन गलत हो गई ना। B की वैल्यू क्या हो गई, 6, ये कंडीशन गलत हो गई, राइट। तो ये नीचे आ गया। अगर मान के चलो ये फिर से चलता है, ठीक है, तो अब नीचे अगर आपको ये B को दोबारा बंद नहीं करेगा तो ये कंडीशन गलत रहेगी, ये कुछ प्रिंट ही नहीं करेगा। अगर ये यहाँ पर बाहर कर दिया तो यहाँ पर B हमेशा 6 रहेगा और कंडीशन चलेगी नहीं। तो अगर मैं प्रैक्टिकली इसको समझाऊं तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट समझना, हमने क्या किया, इस कॉन्सेप्ट को कमेंट आउट कर देता हूं, ठीक है, और यहाँ पर मैंने लिख दिया B1। तो एक बार में ही B6 हो जाएगा और बाहर तो जाएगा नहीं B1 करने के लिए, तो यहाँ पर आउटपुट आएगा केवल 5 स्टार, क्योंकि पहली बार लूप चला 5 तक तो 5 स्टार आ गए। जब B की वैल्यू 6 हो गई, फिर न्यू लाइन में आए, फिर B की वैल्यू हमेशा 6 रही, बन कभी हुई नहीं, तो ये कंडीशन हमेशा गलत रही, तो डायरेक्ट न्यू लाइन में आते गए। समझ में आया? सो बेसिकली यहाँ पर आपको यही समझना है कि जो कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पर लिखा है वो कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आपका लूप दोबारा आएगा तो B की वैल्यू दोबारा 1 होगी, एंड देन फिर यहाँ पर इससे छोटी होगी और ये फिर 5 बार चलेगा, राइट। सो इसको बड़े ध्यान से समझना है। और अब नेक्स्ट आता है कॉन्सेप्ट कि हमने बोला कि मुझे क्या चाहिए, स्टार चाहिए, वो भी कौन से, कि भाई रो जो है वो ज्यादा हो जाए, मतलब 6 रो हो जाए, है ना। तो रो जब 6 होंगी तो हमें फर्स्ट वाले लूप में चेंज करना पड़ेगा, हम यहाँ पर 6 कर देते हैं। तो बेसिकली अब ये 6 तक चलेगा। देखिए यहाँ पर रो आप काउंट कर लीजिए, 3 और 3 6 हो गई, बट कॉलम 5 ही है, राइट। तो बेसिकली इस पे ध्यान देना, अगर आपको कॉलम बढ़ाने हैं तो यहाँ पर आप कॉलम पर लिखोगे 7 या 8 जो भी है, एंड देन रन करोगे तो यहाँ पर देखो कॉलम बढ़ जाएंगे बट रो 6 ही रहेंगी, ये याद रखना। क्लियर? आपको मुझे मेरे हिसाब से समझ में आया होगा। अब यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्या करना है आपको, मान के चलिए हमने बोला आपको जो पैटर्न बनाना है, अब उसमें आपको ये बनाना है, लाइक एक स्टार होना चाहिए पहली रो में, फिर दूसरी रो में 2 स्टार, तीसरी में 3, और यहाँ पर 4, और यहाँ पर 5, ऐसे चाहिए। तो रो के हिसाब से कॉलम बढ़ने चाहिए, है ना, जैसे रो बढ़े तो एक कॉलम बढ़ जाए। जैसे वन वन रो है तो बन रहे स्टार, सेकंड रो आए तो 2 हो जाए, थर्ड रो आ जाए 3 हो जाए, फोर्थ आए तो 4 हो जाए, और फिफ्थ रो आए तो 5 हो जाए, राइट। तो बेसिकली इसको करने के लिए हमें क्या चाहिए, देखो कंडीशन, हम एक फिक्स्ड कंडीशन तो रख नहीं सकते। अगर मान के चलो हमने 1 लिखा तो हर लाइन में एक एक स्टार आ जाएगा, 2 लिखा तो हर एक लाइन में 2 स्टार आ जाएंगे। क्लियर? सो बेसिकली अब आप यहाँ पर क्या करोगे, यहाँ पर कुछ ऐसी कंडीशन लिखनी, तो आपने क्या किया, यहाँ पर लिखा ए। अब ए जब लिखा, ए का कॉन्सेप्ट समझना आप, कि भाई अभी ए क्या है, 1 है ना, लूप चला, ए 1 है, तो यहाँ पर आया, B1 देखा और यहाँ पर फिर नीचे गया। अब यहाँ पर B कितना है, 1, और लेस देन इजकल टू, और A कितना है, 1, ठीक है। तो 1 इजकल टू की वजह से ये कंडीशन ट्रू है, तो लूप कितने बार चलेगा, एक बार, तो यहाँ पर आपका एक स्टार आ गया, राइट। फिर ये न्यू लाइन में आ गया और A प्लस प्लस हो गया, तो यहाँ पर अब फिर से यहाँ पर गया और नीचे आया, तो और B फिर से बन है ना, बंद कर दिया, और यहाँ पर B है। अब यहाँ पर क्या होगा, 1 लेस देन इजकल टू 2, राइट, क्योंकि A 2 हो गया था। सो यहाँ पर जब 2 किया तो यहाँ पर आपका एक 1 बार चला एंड 2 बार चला, ठीक है। फिर न्यू लाइन में आया, फिर नेक्स्ट ऊपर गया, अब A आपकी वैल्यू हो गई 3, राइट, और B के फिर से 1, तो B क्या है, 1 है, और A क्या है, 3, तो यहाँ पर हम लिखा 1 लेस देन इजकल टू 3, तो यहाँ पर 3 स्टार आएंगे। क्लियर? सो ये आपको कॉन्सेप्ट
पता होना चाहिए। और अगर मान के चलो आपने ये तो कर दिया, अब हमने बोला था कि हमारा जो लूप है वो रिवर्स में भी चलता है ना, उल्टा भी चलता है। तो बेसिकली आपने क्या किया कि हमारे लूप को उल्टा चलाने के लिए आपने यहाँ पर बोला कि भाई ए जो है वो आपका, मान के चलो ए जो है वो आपका 6 ही है, जिसको हम अगर हम चाहें तो 5 कर सकते हैं। और यहाँ पर बी जो है वो आपकी 5 है, राइट। और यहाँ पर बी जो है अब बड़ी हो गई किससे, ए से, क्योंकि ए 1 ही है, तो इसीलिए यहाँ पर कंडीशन ट्रू करनी पड़ेगी। और अब कंडीशन गलत करने के लिए आपको वैल्यू बढ़ानी नहीं है, आपको कम करनी है, तो माइनस माइनस आएगा। और अब आप इसको रन करोगे तो यहाँ पर देखो ये उल्टा लूप आ गया, उल्टा पैटर्न जिसको हम बोलते हैं रिवर्स, है ना। तो ये आपको पता होना चाहिए कैसे आएगा। क्लियर, इस पे आप बड़े ध्यान से देखना इस कोड को। तो बेसिकली आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया। तो यहाँ पर आपका जो लूप बी क्या है, 5 है ना, और ए क्या है, 1 है। ठीक है, तो कंडीशन पहले क्या बनी, 5 ग्रेटर देन इजकल टू 1, राइट। तो अब आपका एक एक नंबर कम होगा हर बारी। तो बेसिकली पहले आपका एक नंबर कम हुआ, एक स्टार आ गया, फिर 4 हुआ, एक स्टार, 3, 2, 1। 1 तक इसलिए चला क्योंकि यहाँ पर इजकल टू लगा है ना। फिर आपकी जो ए की वैल्यू 2 हो गई, तो अब यहाँ पर कंडीशन बनी 5 ग्रेटर देन इजकल टू 2। यहाँ पर 5, 4, 3, 2, फिर 3 बनी, तो ऐसे चलेगा, राइट। ये क्लियर आपको समझना है। अब आपको करना क्या है, यहाँ पर कॉन्सेप्ट समझना। आपको यहाँ पर बनाना क्या है, मैं आपको देखो एक कॉन्सेप्ट दे रहा हूं, जैसे हमें ये बनाना है, एक स्टार, 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 5, 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5, राइट। सो बेसिकली अब आपको प्रॉम्प्ट कौन सा बनाना है कि आपको ये जो बीच में जो आपको स्टार दिख रहा है ये नहीं होनी चाहिए, ये बनाना है फ्रेम टाइप का। ठीक है, और फ्रेम टाइप का कैसे बनेगा, यहाँ पर बड़े ध्यान से देखना कि आपको करना क्या है। आपको यहाँ पर ए को 5 बार चलाना है, और आपको सेम बी को भी 5 बार चलाना है, जैसे हमने पहला वाला प्रॉम्प्ट बनाया था। यहाँ पर अब बी लेस देन इजकल टू 5 ही होगा, और यहाँ पर आपका बी प्लस प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब मैं इस प्रॉम्प्ट को रन करता हूँ। जैसे ही हम रन करते ये आ गया, राइट। अब मुझे इसके अंदर की जो 6 वैल्यू वो हटानी है ना। सो वो कैसे हटा पाएंगे हम, इफ एल्स के थ्रू, राइट। तो यहाँ पर हमने क्या किया, हमने यहाँ पर लिखा इफ ए इजकल टू 1 है। ठीक है, होता है तो आप क्या करो, तो आप स्टार प्रिंट करो। ठीक है, तो पहले बार जब लूप चलेगा तो ए बन ही रहेगा, जब तक ये लूप खत्म नहीं हो जाता अंदर वाला। तो यहाँ पर जब अंदर वाला लूप खत्म नहीं हो जाता तो ये क्या करेगा, ये पांचों स्टार प्रिंट कर देगा, राइट। और जब यहाँ पर क्या होगा, ऊपर जाएंगे, क्लियर। अब आपको करना क्या है यहाँ पर, भाई जो ए है, राइट, वो 1 है, तो आपकी फर्स्ट लाइन आ गई। तो ए 5 भी होता होगा, है ना। तो आपने क्या किया, यहाँ पर आपने एक और लगा दिया, मतलब अगर ए 5 है तो यहाँ पर एक और लाइन आ जानी चाहिए, राइट। तो यहाँ पर देखो आपके लास्ट वाली लाइन आ गई, क्लियर। अब आपको साइड साइड में चाहिए ये वाले। तो बेसिकली अब आपका क्या होगा, यहाँ पर
आपने यहाँ पर क्या लिखना है, और बी इजकल टू वन, बी हमेशा वन होगा। तो यहाँ पर जब हर बार लूप चलेगा तो बी वन जरूर होगा, तो यहाँ पर देखो ये वाले स्टार भी यहाँ पर आ गए। अब आपको यहाँ चाहिए तो यहाँ पर हमेशा बी फाइव होगा। यहाँ पर हमने और लगा दिया इफ बी इजकल टू, अब यहाँ पर आ गया आपका फाइव। ठीक है, फाइव आने के बाद आप इसको रन करोगे, देखो ये स्टार यहाँ आ रहे हैं ना, बल्कि यहाँ आने चाहिए थे। तो बेसिकली स्पेस थी इसीलिए उधर आ गए, तो आपको क्या करना है, स्पेस हटाना है। तो आप यहाँ पर क्या लिखोगे, एल्स, एल्स में आपने कहा कि भाई आप क्या करो, स्पेस दे दो, प्रिंट एफ, और यहाँ पर आपने बोला क्लियर। तो देखो यहाँ पर बीच में डेड डैश आ गए, क्लियर, समझ में आया। तो ये हमारा नेस्टेड वाइल लूप था, और फिर हमारा डू वाइल लूप होगा, फिर डू वाइल का नेस्टेड होगा, राइट, फिर हम एरे वगैरह और प्रॉम्प्ट्स पे आगे जाएंगे। क्लियर, तो आपको बस इसी की प्रैक्टिस करनी है आज। कोई भी डाउट आए तो मुझसे पूछ लेना, और